हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे गीता उपदेश की, जिसमें श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह विचार भगवत गीता के कई श्लोकों का सार है। हालांकि यह वाक्य सीधे किसी श्लोक में नहीं आया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए जीवन में कहते हैं, जो भी घटनाएं घटती हैं वे किसी न किसी उद्देश्य से होती हैं और परम सत्य के अनुसार वे हमेशा हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए होती हैं। तो गीता के कुछ प्रमुख श्लोक हैं जो इस विचार को प्रकट करते हैं। मतलब तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों का अधिकार नहीं। इसलिए कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और ईश्वर ने हमेशा हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। ये तो हमारा दिमाग है, उल्ट पुल्ट चलता है। सभी धर्मों को त्याग कर भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो, विधाता के निर्णय पर भरोसा रखो। इसका सार है कि भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। हम जो भी खोते हैं पाते हैं, सब कुछ ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। समय के साथ समझ में आता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए हुआ या नहीं। तो इसका सार है कि भगवान पर जब भी आप भरोसा करते हैं, पॉजिटिविटी से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह विचार हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और हर स्थिति को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। हमें अपने कर्म करने हैं, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना है। अगर हम उनकी राह पर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छे काम करने के लिए हम प्रेरित होंगे। तो किसी न किसी ईश्वर का मान जरूर करना चाहिए। तो इसके प्रति कहानी है प्रेरणादायक। गांव का एक किसान और उसका घोड़ा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान रहता था। बहुत प्रेक्षणीय और ईश्वर की आस्था रखने वाला व्यक्ति था। उसके पास एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा था जो उसकी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इकलौता घोड़ा था उसके पास, वह उसी के साथ ही खेती के सारे काम करता था। एक दिन का वो घोड़ा खो गया। एक दिन वह घोड़ा अचानक जंगल की ओर भाग गया। गांव के लोग उसके पास गए और सहानुभूति जताते हुए बोले, रघु, ये बहुत बुरा हुआ, पता है तुम्हारा इकलौता घोड़ा चला गया, अब तुम खेती कैसे करोगे। रघु परिस्थिति को समझ लिया और मुस्कुराया और धीरे से बोला, धीरज में, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सारे लोग, जो गांव के लोग थे, देखकर हैरान हो गए। हैं, ये कैसी बातें कर रहे हो रघु। वे सोचने लगे कि यह व्यक्ति दुखी क्यों नहीं है, इसका घोड़ा चला गया। दूसरी घटना, घोड़ा लौट आया और साथ में कुछ और घोड़े लाया। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े ले आया। अब रघु के पास एक नहीं बल्कि 4 घोड़े हो गए। गांव वाले खुशी से बोले, वाह रघु, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, अब तुम्हारे पास और भी घोड़े हो गए। तो रघु फिर मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर ने हमारे लिए अच्छी योजनाएं बना रखी होती हैं, लेकिन हमें एक तो धीरज रखना है, दूसरा अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है, हर किसी के प्रति रखनी है। ये नहीं, अपने प्रति, सबके प्रति अच्छी सोच रखनी है। दूसरे का कर्म अच्छा करेंगे तब ना हमारा अच्छा होगा। बेटा घायल हो गया। रघु का बेटा इन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करने लगा। एक दिन एक घोड़ा बुरी तरह उछला और उसका बेटा गिरकर अपने पैर को तोड़ बैठा। गांव वाले ने फिर आकर कहा, ये दूसरी घटना हुई रघु के साथ, ये बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा बेटा महीनों तक नहीं चल पाएगा। रघु फिर मुस्कुराया और बोला, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब बात यह है, जब आप किसी का अच्छा सोच रहे हो ना, तो ये मत सोचो कि आप उसका अच्छा क्यों सोच रहे हो, भाई हमें क्या लेना। आप सोचो कि आप अपना एक अच्छा कर्म करने जा रहे हैं, है ना। गांव वाले फिर चकित रह गए कि वह व्यक्ति इतनी विपत्ति में भी शांत कैसे है। युद्ध और बेटा। कुछ हफ्तों बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा ने सभी नौजवानों को जबरन सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। गांव के सभी युवा युद्ध में चले गए, लेकिन रघु का बेटा घायल था, इस कारण वो भर्ती नहीं हो सका। तो गांव वाले ने फिर से रघु से कहा, तुम सच कहते थे, अगर तुम्हारा बेटा घायल ना हुआ होता तो वह युद्ध में जाता और शायद मारा जाता। तो सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ईश्वर हमें अच्छी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने की सलाह देते हैं। बुरे काम का नतीजा, जैसे कल हमने वीडियो में
बुरे का फल बहुत बुरा होता है और जो बुरा करता है उसका पतन पतन पतन, उसको फिर जीवन तो मिलता ही नहीं है, वो तो भगवान ही जाने क्या होता है उसका। फिर दोबारा रघु ने मुस्कुराते हुए काश की ओर देखा, कहा भगवान को धन्यवाद किया। जीवन में चाहे कोई भी घटना हो, हमें धैर्य और विश्वास रखना है। कई बार हमें तुरंत समझ नहीं आता कि कोई बुरी लगने वाली घटना वास्तव में हमारे भले के लिए होती है, लेकिन समय के साथ